हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th में जो एनसीईआरटी में थे चैप्टर 8 आपका इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इसकी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना कि क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें दिया गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले ये जो लाइन दी गई है तो हमें क्या करना, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और वो भी ट्राइंगल कैसा बनाना है, राइट ट्राइंगल। तो इसमें हम लोग एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर उसने एक ये लाइन कही है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर हमें बी लिखना है, इधर ए लिखना है, ए बी, और यहाँ पर क्या होगा सी। तो ए बी सी हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, उसमें बी क्या है, राइट एंगल है। अब इसके बाद जो इसमें साइडें दी गई हैं इसकी, ये सारी साइडें हम राइट करेंगे। तो जैसे पहली साइड यहाँ पर ए बी कितना है, तो ए बी हमारा है 24। दूसरा यहाँ पर जो बी सी है वो कितना है, तो बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर। और ए सी हमें पता नहीं है, ए सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ए सी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें क्या करना पड़ता कि जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए कॉस ए इनकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका क्या है, साइन ए। तो साइन ए अगर हमें फाइंड करना है तो साइन ए तो हमारा कहाँ पर है, इधर। तो ए यहाँ पर है तो थीटा कहाँ होगा, इधर ही होगा। और थीटा जो है ये एक सिंबल है, इसको थीटा के नाम से जानते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें तो परपेंडिकुलर क्या था, ये वाला ए बी। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसी को हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये सी है तो सी इधर आ जाएगा, ए आपका इधर आ जाएगा और बी आपका इधर ही रहेगा। तो जब हम यहाँ पर ए को थीटा मान के चलेंगे तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो इसके सामने वाला जो, मतलब थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, बीसी। और यही क्या है, हमारी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो हमें परपेंडिकुलर को राइट करना पड़ता है। इसका जो फॉर्मूला है वो हम बताएंगे, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले होगा पी बी पी, पी बी पी, और अपॉन में आ जाएगा इसमें एच एच और यहाँ पर बी। तो इस तरह से जैसे ये साइन का है, ये कॉस है और ये टेन है। इसी तरह से जब इनको पलट देती हैं, जैसे एच एच बी, जब पलटेंगे तो यहाँ पर पी बी पी आएगा तो ये पलट जाएगा। तो टेन के बाद यहाँ पर होता है हमारा कॉसेक, सेक और कॉट, इस तरह से रहता। तो ये हमें याद करने पड़ते हैं। तो अभी इसमें जो हमें डेटा इतना दिया गया है तो बस सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन का क्या होगा, पी अपॉन एच। तो पी हमारा कहाँ पर है, ये है, और इसका कितना है, 7। एच हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे। ए सी मतलब एच हाइपोटेन्यूस, तो इसको हमें फाइंड करना। तो ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इधर भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं ए सी को। तो ए सी इक्वल, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ए सी इक्वल क्या होगा, यहाँ पर ए सी इक्वल हो जाएगा आपका कि ये हमें साइड दी गई है और ये साइड दी गई है। तो ए सी इक्वल क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इधर हमारा आएगा कितना, ए बी का कितना है, 24 का स्क्वायर करेंगे, बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वल में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये होगा 576 प्लस 49। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 625। 625, तो इसका इक्वल में क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। तो इसका जो है वो कितना है, 25। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 25, इधर भी 25 लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर साइन की वैल्यू हमें लिखनी है, तो साइन है तो यहाँ पर क्या है, पी अपॉन एच। तो पी हमारा क्या है, 7, और एच कितना है, 25। तो यहाँ पर आएगा, पहले तो लिख लेते हैं पी अपॉन एच। पी यहाँ पर क्या है, तो पी है हमारा बी सी और एच क्या है, ए सी। अब इन्हीं की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 7 अपॉन में 25। तो इस तरह से हमने साइन ए निकाल लिया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, कॉस ए भी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए है तो हमारा ये है ए, थीटा इधर है, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा, तो बेस यहाँ पर हमारा है ए बी, तो इसमें लिखेंगे ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी ही है। तो यहाँ पर ए बी अब कितना है, तो ए बी जो है यहाँ पर कितना था, 24। तो इसको हम 24 लिखेंगे और ए सी हमारा 25 होगा। तो ये दूसरा वैल्यू भी निकल आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है साइन सी। क्या है, साइन सी। तो अब देखो यहाँ पर साइन सी का है, तो अब थीटा कहाँ पर होगा, इधर, यहाँ पर। अब इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो ये सेम रहता है, इनमें चेंजिंग होती है, वो भी आपकी एंगल के हिसाब से। जैसे यहाँ पर उसने सी कहा तो फिर थीटा यहाँ होगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी।
तो यहाँ पर हमें क्या करना, इसमें साइन सी में साइन का फिर से वही होगा पी अपॉन एच, तो यहाँ लिखेंगे पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले ए बी और फिर ए सी है हाइपोटेन्यूज, तो ए बी कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज 25, तो इस तरह से साइन सी भी हो गया। अब क्या करना, हमें कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस सी इक्वल क्या होगा हमारा, कॉस का भी देखो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन में एच करेंगे। अब बी यहाँ पर क्या है हमारा 7, तो 7 और ए सी क्या है, जैसे यहाँ पर लिखे दे रहे ये बी सी आएगा और अपॉन में ए सी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 अपॉन में 25। तो इस तरह से इन चारों, ये जो दो क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों क्वेश्चनों के आंसर फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।